बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे फील्ड इवेंट्स के बारे में। सवाल नंबर 1 है, हाउ मनी प्रैक्टिस ट्रायल्स गिवन पीरियड टू द कंपटीशन। कंपटीशन होने से पहले कितने ट्रायल्स जो है एक खिलाड़ी को दिए जाते हैं। एक खिलाड़ी को 2 ट्रायल्स जो है वो प्रैक्टिस के तौर पे दिए जाते हैं, और ये ट्रायल जो है वो किसकी सुपरविजन में होते हैं। ये ट्रायल जो है जज की सुपरविजन में कराए जाते हैं। उसके बाद जो हम थ्रोज करते हैं, जिस तरह के शॉर्ट पुट है या फिर आप थाली ले लें, तो उसके तौर पर आप एक मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, एक मार्क इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 है, इफ़ मोर देन 8 एथलीट, अगर 8 से ज़्यादा खिलाड़ी हैं तो फिर उनको 3-3 जो है वो कोशिशें दी जाती हैं। अगर खिलाड़ी जो है वो 8 से कम है तो फिर 6-6 जो है वो कोशिशें दी जाती हैं। विच फ्लैग इंडिकेट अ करेक्ट ट्रायल्स, जब आप जो है वो जंप या क्लियर कर लेते हैं कोई थ्रोज जो है, वाइट कलर का जो झंडा है वो लहराया जाता है, उसको ये समझा जाता है कि ये जो है जंप हो क्लियर हो गया। उसके बाद क्रॉस बार शैल बी रेज इन हाई जंप, क्रॉस बार जो है वो कितनी सेंटीमीटर जो है हर जंप के बाद ऊपर उठाई जाएगी, और 2 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर उठाई जाती है। क्रॉस बार शैल बी रेज इन पोल वाट, पोल वाट में अब 5 सेंटीमीटर जो है जंप के बाद ऊपर उठाई जाती है। क्रॉस बार शैल बी मेड ऑफ, क्रॉस बार जो किसकी बनी होती है वो फाइबर मटेरियल की बनी होती है। लेंथ ऑफ क्रॉस बार इन हाई जंप, हाई जंप में क्रॉस बार की लंबाई 4 मीटर, और पोल वाट में इसकी लंबाई जो है क्रॉस बार की 4.50 मीटर होती है। वेट ऑफ क्रॉस बार इन हाई जंप, हाई जंप में क्रॉस बार का जो वज़न है वो 2 किलोग्राम, और पोल वाट में क्रॉस बार का वज़न 2.25 किलोग्राम होता है। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ क्रॉस बार, क्रॉस बार कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। जंप ऑफ, जब आप कोई जंप नहीं लेते तो फिर उसके लिए जो डैश आप लगा देते हैं कि इसने जंप नहीं लिया। फेलूर ऑफ जंप साइन, जब आप जंप में फेल हो जाते हैं, आप जंप नहीं लगा सकते, तो कांटे का निशान या एक्स का निशान जो वहाँ पर लगाया जाता है, इससे शो होता है कि आप जो है जंप लगाया लेकिन आपने क्लियर नहीं किया। कंप्लीशन ऑफ जंप, जब आप जंप क्लियर कर लेते हैं तो वो ज़ीरो लगा दी जाता है, समझ लगे कि इसने ये जंप क्लियर कर लिया है। रनवे ऑफ हाई जंप, हाई जंप का रनवे जो है दौड़ने का रास्ता 15 से 25 मीटर का होता है, कम से कम 15 मीटर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मीटर का होता है। लैंडिंग मेट, जो गद्दा नीचे होता है, उसकी लेंथ जो है वो 6 मीटर, और उसकी विड्थ जो है वो 4 मीटर होती है। हाइट ऑफ मैट इन हाई जंप, हाइट कितनी होती है गद्दे की ज़मीन से ऊपर तक, 70 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है। लेंथ ऑफ रनवे इन पोल वाट, पोल वाट में रनवे की जो लंबाई होती है वो 40 से 45 मीटर होती है। लैंडिंग एरिया इन पोल वाट, पोल वाट का लैंडिंग एरिया कितना होता है, ये 6 × 6 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा होता है। लेंथ ऑफ वोल्ट बॉक्स इन पोल वाट, ये 60 सेंटीमीटर का होता है। एंगल ऑफ वोल्टिंग बॉक्स, वोल्टिंग बॉक्स का एंगल जो है वो 105 डिग्री का होता है। वोल्टिंग बॉक्स जो है पोल वाट जो है वो कब ओलंपिक में शामिल किया गया, ये 1896 से ही ओलंपिक में शामिल है। लेंथ ऑफ पोल यूज इन पोल वाट, पोल की लंबाई जो है वो कितनी होगी पोल वाट में, 3.05 से 5.30 मीटर। उसके बाद वेट ऑफ पोल यूज इन पोल वाट इवन, वेट कितना होता है जो आप पोल इस्तेमाल करते हैं पोल वाट में, उससे 20 से 25 LB का होता है। लेंथ ऑफ रनवे, रनवे लॉन्ग जंप के दौड़ने के रास्ते की लंबाई जो है वो 40 से 45 मीटर होती है। विड्थ ऑफ रनवे इन लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप में लॉन्ग जंप में चौड़ाई जो है वो कितनी होती है रनवे की, वो 1.22 मीटर होती है। और टेक ऑफ बोर्ड, जहाँ से आप जंप लेते हैं, उसकी लंबाई जो है वो कितनी होती है, 1.22 मीटर होती है। उसके बाद लंबाई जो है इसकी 1.22 मीटर, और टेक ऑफ बोर्ड की जो विड्थ है वो 20 सेंटीमीटर, और उसकी जो गहराई डेप्थ है वो 10 सेंटीमीटर होगी। और उसके बाद जो है
लैंडिंग एरिया की जो विड्थ है वो 2.75 से 3 मीटर होती है। 2.75 जो कम से कम होता है, 3 मीटर ज़्यादा होता है, और इसकी लंबाई जो है वो 9 से 10 मीटर होती है। जो लैंडिंग एरिया होता है, जो गिरने का इलाका होता है। डिस्टेंस बिटवीन टेक ऑफ बोर्ड एंड द एंड ऑफ द लैंडिंग एरिया। टेक ऑफ बोर्ड और जहाँ से लैंडिंग एरिया आपका शुरू हो रहा है उस तक का फासला कितना होता है लॉन्ग जंप में? वो आपका 1 से 3 मीटर का होता है। और यही फासला जो है, यानी डिस्टेंस बिटवीन टेक ऑफ बोर्ड एंड एंड ऑफ द लैंडिंग एरिया, ट्रिपल जंप में अब ये 13 मीटर का हो जाता है। शॉर्ट पुट सर्कल डायमीटर, शॉर्ट पुट जो सर्कल है उसका डायमीटर जो है वो 2.135 मीटर का होता है। लेंथ ऑफ स्टॉप बोर्ड, स्टॉप बोर्ड की जो लंबाई होती है, स्टॉप बोर्ड की जो लंबाई होती है वो 1.22 मीटर होती है। विड्थ ऑफ स्टॉप बोर्ड, विड्थ कितनी होती है स्टॉप बोर्ड की मिडल से? वो 11.2 सेंटीमीटर, और एंड से जो है वो 30 सेंटीमीटर होती है। स्टॉप बोर्ड हाइट, स्टॉप बोर्ड की हाइट कितनी होती है? ये 10 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट होती है। वेट ऑफ शॉर्ट पुट फॉर मैन, 2.260 kg का वजन होता है मैन के लिए, और वुमेन के लिए 4 kg होता है। डायमीटर ऑफ शॉर्ट पुट फॉर मैन 11 से 13 सेंटीमीटर, 11 से 13 सेंटीमीटर जो है का होता है, और वुमेन के लिए 9.5 से 11 सेंटीमीटर का कुतर होता है शॉर्ट पुट का। उसके बाद डायमीटर ऑफ कुतर जो है वो डिस्कस थ्रो का 2.5 मीटर होता है, जो सर्कल का डायमीटर होता है। वेट ऑफ डिस्कस थ्रो, डिस्कस थ्रो का वेट जो है मर्दों के लिए 2 kg है और औरतों के लिए 1 kg है, और इसका एंगल जो है वो 34.92 का है। अब आ गया जेवलन। लेंथ ऑफ जेवलन रनवे कितना होता है? वो होता है 30 से 36.5। 30 कम से कम है और 36.5 ज़्यादा है। अब वेट ऑफ जेवलन थ्रो फॉर मेंस 800 ग्राम इसकी जो वज़न होता है, और औरतों के लिए 600 ग्राम। डायमीटर ऑफ जेवलिन फॉर मेन, डायमीटर कितना होता है जेवलिन थ्रो का? वो होता है 25 से 30 मिलीमीटर। लेंथ ऑफ जेवलिन फॉर मैन 260 से 2.70 मीटर इसकी लंबाई होती है जेवलिन की मर्दों के लिए, और औरतों के लिए 2.20 से 2.30 मीटर। लेंथ ऑफ ग्रिप फॉर मैन, ग्रिप जो जिससे पकड़कर आप नेज़ा फेंकते हैं उस ग्रिप की जो लंबाई है मर्दों के लिए वो 15 से 16 सेंटीमीटर है, औरतों के लिए 14 से 15 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ मेटल हेड ऑफ जेवलिन, मेटल जो हेड आगे जो चूंचदार होती है, जो लोहे की या किसी मेटल की बनी होती है, उसकी जो लेंथ होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, और ये दोनों मर्द और ख़वातीन के लिए होती है। पार्ट ऑफ हैमर थ्रो, हैमर थ्रो के कितने हिस्से होते हैं? ये 3 हिस्से होते हैं। लेंथ ऑफ वायर, जो जंजीर होती है उसकी लंबाई जो है वो 1.15 मीटर होती है, और टोटल लेंथ जो है वो हैमर थ्रो की मैन के लिए वो 1.21 होती है, और वुमेन के लिए 1.19 मीटर होती है। उसके बाद पेंटाथलॉन गेम जो है वो 5 इवेंट में मुश्तमिल होती है, और ये एक दिन में करवाई जाती है। उसके बाद आ गया इवेंट ऑफ मॉडर्न पेंटाथलॉन। मॉडर्न पेंटाथलॉन में आपकी स्विमिंग आ जाती है, आपकी फेंसिंग आ जाती है, आपकी राइडिंग है, रनिंग है एंड शूटिंग है। यह मॉडर्न पेंटाथलॉन है। और एंशिएंट पेंटाथलॉन में आपका लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, जेवलन थ्रो, रेसलिंग और रनिंग आ जाती है। इसके लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।